दोस्तों, दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता जो स्विच ऑन करने पे चालू और स्विच ऑफ करने पे बंद हो जाए। जिस तरह आप अपने जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, ठीक उसी तरह आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो यह तभी मुमकिन है जब आपका दिमाग संतुलित हो और स्थिर हो। दोस्तों, क्या आपने कभी आम, अमरूद और जामुन का बीज देखा है? कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है, और यह तभी मुमकिन हो पाता है जब वह जमीन में स्थिर रहता है। लेकिन अगर हम रोज इसकी जगह बदलते रहेंगे तो शायद वो उग भी ना पाए या थोड़ा बड़ा होकर खत्म हो जाए। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। जिंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे दिमाग का स्थिर तथा संतुलित होना जरूरी है। दोस्तों, रिसर्च बताते हैं कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन 40 से 50 हजार विचार आते हैं, जिनमें से 95% विचार ऐसे होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते, और यह 95% विचार रिपीट होते हैं जो हमें बार बार आते हैं। हमें प्रतिदिन लगभग 80% विचार नेगेटिव आते हैं, और यह विचार प्रति सेकंड बदलते रहते हैं। यह छोटे छोटे विचार भी आम और जामुन के बीज की तरह होते हैं। जब तक हम किसी एक विचार पर पूरा फोकस नहीं करेंगे, वह बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। उदाहरण के लिए बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस काम में वह 1000 बार फेल हुए थे। अगर वह भी हर पल अपने विचार बदलते रहते और हार मान लेते तो क्या बल्ब का आविष्कार कर सकते थे? दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, तब आपका दिमाग एक से बढ़कर एक सॉल्यूशन देने लगता है, बेहतर रिजल्ट देने लगता है, और आप जीवन में निरंतर आगे बढ़े चले जाते हैं। दोस्तों, दिमाग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों को समझना होगा कि आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं। पॉजिटिव विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, या क्रोध वाले विचार आते हैं। दोस्तों, अलग अलग तरह के विचारों को रोकने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर आपको नेगेटिव विचार आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आसपास, घर परिवार में नेगेटिव बातें सुनते हैं तथा नेगेटिव माहौल में रहते हैं। नेगेटिव माहौल में रहकर पॉजिटिव विचार लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको अपने घर का माहौल बदलना होगा, या आपको कहीं और जाकर रहना होगा। घर के सभी लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। सभी लोगों के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है उसके मन में उसी तरह के विचार आते हैं। हम जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं, हमारे दिमाग में उतने ही अधिक विचार आते हैं। इसलिए केवल उन्हीं बातों को जानने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे काम की हैं। उदाहरण के लिए, आप एक हफ्ते के लिए अपने मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर से दूरी बना लें, फिर आप देखना आपके मन में आने वाले विचारों की संख्या अधिक से कम हो जाएगी। मन में आने वाले विचारों को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे योग, मेडिटेशन, पॉजिटिव विचारों का अभ्यास, वैराग्य का जीवन जीना, केवल उन्हीं बातों के बारे में जानकारी हासिल करना जो हमारे लिए जरूरी है, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाना। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति जितना अधिक पॉजिटिव होता है उसके मन में उतने ही कम विचार आते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है, क्या मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है? अगर आसान भाषा में जवाब दें तो नहीं। आप अपने मन में आने वाले विचारों पर लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन अपने विचारों को अभ्यास के द्वारा सही दिशा दे सकते हैं। अपने विचारों को सही दिशा देने के लिए दिमाग में हमेशा लक्ष्य पर टिका कर रखें। रोज सुबह उठते ही अपने लिए एक टारगेट सेट करें। शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको अपना टारगेट हासिल करने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। दोस्तों, साइंस की माने तो किसी भी आदत को बनाने में 21 दिन का समय लगता है। मतलब कि आप कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करें तो वह आपकी आदत बन जाएगा। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकता। विचारों को कंट्रोल करने से यह मतलब नहीं है कि दिमाग में कोई भी विचार नहीं आए। दिमाग को कंट्रोल करने से मतलब है अपने विचारों को सही दिशा देना, सिर्फ वही विचार अपने मन में लाना जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। चलिए अब जानते हैं वह सभी तरीके जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे है, शांत रहे तथा कम बोलें। दोस्तों, बोलना जरूरी होता है, लेकिन हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है।
जब भी किसी बात का जवाब देना हो तो 5 सेकंड के लिए शांत रहें। ऐसा करने से आप सिचुएशन को समझ पाते हैं। दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सामने वाला दुखी हो जाता है। इससे बचने के लिए बोलने से पहले 5 सेकंड का ब्रेक लें। नंबर 2 पे है अच्छी किताबें पढ़ें। दोस्तों, जब व्यक्ति के पास कोई नई या अच्छी जानकारी नहीं होती तो उसके मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसलिए रोजाना कम से कम आधा घंटा आपको किसी महान व्यक्ति की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आप किसी व्यक्ति की जीवनी या कोई स्किल इंप्रूव करने वाली पुस्तकें पढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है कि किसी महान व्यक्ति के साथ बिताए हुए 10 मिनट आपके कई महीने की पढ़ाई के बराबर है। एक अच्छी पुस्तक आपको उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अनुभव दे सकती है। उसे आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे है खुद को बिजी रखें। दोस्तों, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली बैठा इंसान उल्टी सीधी बातों के बारे में ही सोचता रहता है। अगर आप खाली बैठे हैं तो उस समय का सदुपयोग करें जिससे आपका मन इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा। खाली समय में आप दिमाग की एक्सरसाइज वाले गेम खेल सकते हैं जैसे चेस, इंग्लिश स्पेलिंग गेम और भी बहुत से गेम। खाली समय में आप कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं। खाली समय में आप अपने किसी भी दोस्त के साथ बात कर सकते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 3 पे है अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। जब भी आप फ्री हो तो जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। आपके कार्य में कौन कौन सी परेशानियां हैं तथा उनको कैसे दूर करना है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करके आप नेगेटिव विचारों या फालतू के विचारों से बच सकते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने में आपको किन किन स्किल की जरूरत है तथा उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। नंबर 4 पे है अपनी दिनचर्या निर्धारित करें। दोस्तों, जब आपकी दिनचर्या निर्धारित होती है और आपको पता होता है कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं तो आपको उन कार्य को करने में तकलीफ कम होती है। जब व्यक्ति को अचानक से कोई कार्य करने के लिए बोला जाता है तो वह हड़बड़ा जाता है तथा मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसलिए रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही बिस्तर पर अपनी दिनचर्या बना लें कि आज आपको क्या क्या करना है। दिन भर के कार्य की सूची होने से आप अधिक कार्य करते हैं तथा थकान भी कम होती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में बताई गई बातों का आप अच्छे से पालन कर लेते हो तो आप भी अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाओगे, अपने दिमाग को स्थिर कर पाओगे और अपने दिमाग को संतुलित रख पाओगे। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।